After spiritual awakening, if you are stuck in any level, ये 5 चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है आज का टॉपिक कि अगर आप स्टक हो गए हैं इस जर्नी में तो ये 5 चीज़ें डेफिनेटली होने लगेंगी। पहली चीज़ जो मैंने नोटिस किया है वो ये है कि वो व्यक्ति जो स्टक होता है ना, जो स्टक है इस जर्नी में, पहला कारण जो है वो ये है कि ऐसे व्यक्ति के माइंड में जो है ना कोई एक बात घर करके बैठ रखी होगी। वो किसी एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचता रहता होगा या सोचती रहती होगी। मतलब उसके दिमाग में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, कुछ भी, जो बस वही छाई रहती होगी उसके माइंड में। वो सोच सोच के थक गया होगा, थक गई होगी, पर फिर भी उसका माइंड उसी चीज़ को सोचता रहता होगा। मतलब जैसे जैसे वो चाह के भी उस चीज़ को अपने दिमाग से, अपने मन से हटा नहीं पा रहा होगा। और कहीं ना कहीं यही चीज़, यही थॉट, यही कंटिन्यूसली एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहना, यही उसको इस जर्नी में जो है स्टक कर रहा है। ये जो भी थॉट है या किसी व्यक्ति के बारे में वो कुछ सोच रहा है, सोच रही है, या जो भी विचार है उसके अंदर जो चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, जो भी उसके मन का एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है जिसको वो पकड़ के बैठा हुआ है, बैठी हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक फ़्लो को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है। जिस तरीके से उसको इस लाइफ में जीना चाहिए, जिस तरीके से इस जीवन रूपी नदी में उसे बहना चाहिए, वो इसलिए फ़्लो में नहीं जी पा रहा है, जी पा रही है, क्योंकि उसके माइंड में ये जो चीज़ बैठी हुई है, ये चाहे वो कोई हादसा है, कोई व्यक्ति है, कुछ भी है, तो जिस चीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, सोच रही है, उस चीज़ की वजह से भी उसकी जर्नी अटक गई है, वो स्टक हो गया है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया कि लाइफ में हमें ना एकदम एक नदी जैसे होती है ना, एक नदी की तरह बहते जाना है, रुकना नहीं है कहीं पे भी। कोई भी इंसान, सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आपके उस फ्लो को अगर रोक रहा है, कोई भी कार्मिक है, कार्मिक का थॉट है, कोई कार्मिक सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में आ गई है और उसकी वजह से अब आपके दिमाग में बस वही सब चीज़ें चलने पे लगी हुई है, तो ये वो लोग हैं, ये वो सिचुएशंस हैं जो आपके जीवन नदी रूपी फ़्लो को जो है ना रोक रहे हैं या आपको बहने नहीं दे रहे हैं जिस दिशा में परमात्मा चाहते हैं कि आप बहें। ओके, तो इन इन पत्थरों को अपने जीवन से हटाएं, बहुत ज़्यादा ना सोचते रहें इन चीज़ों के बारे में, अपने माइंड से इन चीज़ों को निकालें। तो ये पहली चीज़ मैंने नोटिस करी स्पिरिचुअल जर्नी में, जो लोग असेंड नहीं हो पा रहे हैं, अटक गए हैं, तो ये एक पहला कारण है जो सबसे ज़्यादा मैंने पाया। सेकंड चीज़, जो व्यक्ति स्टक होगा इस जर्नी में, उसकी पर्सनालिटी डाउन होने लगेगी। ठीक है, उसकी पर्सनालिटी में एक बड़ा चेंज आएगा। मतलब जैसे मानो कोई बहुत सुंदर सी लड़की थी या लड़का था, पहले वो बहुत एनर्जेटिक था, बहुत खूबसूरत था, बहुत गुड लुकिंग चार्मिंग पर्सनालिटी थी, और वो स्टक हो गया है। अब कारण कुछ भी हो सकता है, कोई कार्मिक सिचुएशन, कोई कार्मिक पर्सन, ज़िंदगी में जो अप एंड डाउन चैलेंजिंग सिचुएशंस आई, जो भी रहा, जो भी चल रहा है, तो एक चीज़ ये होने लगेगी क्योंकि वो व्यक्ति स्टक हो गया है। ठीक है, तो उसकी पर्सनालिटी में ना एक बड़ा बड़ा चेंज आएगा। चेंज इन द सेंस कि जो तेज उस व्यक्ति के अंदर पहले था, जो एक ऑरा थी, जो एक सुंदरता थी, जो एक उसकी पर्सनालिटी थी, उसमें एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। बड़ी उसकी पर्सनालिटी ना डाउन होने लगेगी। वो जो एक तेज होता है ना, एक नूर होता है, वो सब कम पड़ने लगेगा, वो कम होने लगेगा उसके अंदर। उसकी पर्सनालिटी में जो एक तेज था, एक 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 अलग सा एक नूर था, वो कम होने लगेगा। एक जैसे एक शाइन सी एक गायब हो रही है, जैसे उसकी बाल, शक्ल, शरीर सब जगह पर इफ़ेक्ट दिखेगा। तो ये दूसरी चीज़ है जो मैंने नोटिस करी है। तीसरी चीज़, थर्ड, जो बहुत ज़्यादा ही स्टक हैं, लंबे समय से स्टक हैं, मतलब 2-3 सालों से एक ही लेवल ऑफ एनर्जी पे अटके हुए हैं। कोई एक ही चीज़ है जिसको वो सोच सोच के परेशान होते रहते हैं लंबे समय से। कोई एक चीज़ है जिसकी वजह से ना वो अटक गए हैं।
फ्लो नहीं आ पा रहा है, तो उसको आगे निकलना चाहिए। बट कोई थॉट है, कोई इंसान है, या कोई हादसा हुआ है, या कोई डिज़ायर है, कुछ कुछ ऐसा कोई ट्रॉमा है, इनमें से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, या शायद एक से ज़्यादा। तो कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो व्यक्ति जो है ना आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और सालों से स्टक है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल से ना उसके दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती हैं। तो ऐसे व्यक्ति की कंडीशन कैसे होने लगेगी? बेसिकली वो बीमार पड़ने लगेगा। उसका कोई ना कोई चक्र, जो हमारे बॉडी में ये चक्रास है ना, उस पर हेवीली इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे सेक्रल चक्र, रूट चक्र, हार्ट चक्र, क्राउन, कोई ना कोई चक्र, उसका चक्रा हेवीली इफ़ेक्ट होगा। ऐसे बंदे के साथ, मतलब ऐसे बंदे को जो है ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। ऐसे बंदे, जैसे ब्लड इन्फेक्शंस एंड ऑल, ऐसे बंदे की हेल्थ बार बार ख़राब हो सकती है। ऐसे बंदे के रिप्रोडक्टिव एरिया से रिलेटेड उसको इश्यूज़ हो सकते हैं। स्टमक रिलेटेड कुछ बहुत हैवी इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे लीवर, इंटेस्टाइन वगैरह से रिलेटेड, या ब्रेन हैमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक, मतलब कुछ ना कुछ उसको हैवी, जो उसके नेगेटिव थॉट्स है, या जिन थॉट्स में वो व्यक्ति पड़ा हुआ था, वो ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रहा था अपने कि उसके अंदर क्या चल रहा है, तो वो थॉट, वो विचार कहीं ना कहीं जो इतने टाइम से पड़े हुए थे, वो सड़ के कहीं ना कहीं उसके बॉडी के किसी जगह को हैवीली इफ़ेक्ट करेंगे, और बीमारी बनने लगेगी शरीर के अंदर। इस तरीके से मैनिफेस्ट हो जाएगी। और ये चीज़ ना मैंने कई लोगों की मैंने सुनी है। आते थे लोग 1-2 साल पहले, और फिर कहीं ना कहीं वो अपनी डिज़ायर्स और कई चीज़ों में अटक गए। फिर जब वो आए तो पता चला कि इसको ये बीमारी हो गई है, उसको वो हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं। बड़ा बुरा लगा मुझे सुन के, बट मुझे मालूम है कि ये हुआ क्यों है, क्यों पड़ा इस तरीके से इफ़ेक्ट। तो ये ऐसे लोगों, ऐसा तभी होता है जब व्यक्ति काफ़ी टाइम से स्टक हो किसी एक ही लेवल पे। ठीक है, वो आगे वो बढ़ नहीं पा रहा है, जो फ्लो होना चाहिए इस जर्नी में वो फ्लो उसका बन नहीं पा रहा है, उसकी वजह से ये चीज़ें होने लगती हैं। फोर्थ चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व करी है वो ये है कि वो जो व्यक्ति स्टक होगा ना, लंबे समय से स्टक होगा, धीरे धीरे ना वो अकेला रहना शुरू कर देगा। वो कनेक्टेड नहीं फील करेगा किसी के साथ। और अगर बाय द वे उसकी किसी से कनेक्टिविटी हो जाए, बैठ जाए, तो फिर वो उसको छोड़ेगा नहीं। उसका मन करेगा कि मैं हर वक्त इससे बात करता रहूँ या बात करती रहूँ। तो ये चीज़ भी मैंने देखी है कि ऐसा व्यक्ति अकेला रहना शुरू कर देता है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है, लोगों के बारे में ज़्यादा उसके अंदर काफ़ी जजमेंट होने लगती है, और उसको लगता है कि शायद किसके साथ रहूँ मैं, कौन समझेगा, कोई नहीं समझेगा मुझे, और थोड़ा अकेला अकेला सा वो व्यक्ति जो है हो जाता है। तो फोर्थ ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी है। पांचवी चीज़ जो है, तो पांचवी फिफ्थ चीज़ जो है वो ये है कि ये जो भी स्टक सिचुएशन है ना, जिस भी लेवल ऑफ एनर्जी पे वो स्टक हो गया है, हो गई है, और लंबे समय से स्टक है, अब होगा क्या कि जो उसकी पर्सनल लाइफ है, जो उसकी निजी ज़िंदगी है, उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर वो अपने माँ बाप, भाई बहन के साथ रहता है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ उसके रिश्ते जो हैं उसमें एक कड़वाहट, एक चिड़चिड़ाहट आएगी। ठीक है, अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, भाई बहनों के, तो जो है कहीं ना कहीं उनके साथ उसके रिश्ते गड़बड़ाएंगे। अगर वो मैरिड है, शादीशुदा पर्सन है, तो अपने पार्टनर के साथ और बच्चों के साथ भी जो उसकी एक ज़िंदगी है उस पर एक बड़ा बुरा इफ़ेक्ट पड़ने लगेगा। वो जैसा उसका जीवन होना चाहिए अपने परिवार के साथ, वैसा उसका जीवन होगा नहीं। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो व्यक्ति अपने जीवन में उस फ्लो को नहीं पा रहा है, जो जो फ्लो उसके जीवन में होना चाहिए। और ये फ़्लो इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि कुछ है जो उसके दिमाग में घर करके बैठ गया है। कोई चीज़ है जो उसके मन में बस चली जा रही है। कोई बहुत हैवी डिज़ायर, या कोई व्यक्ति विशेष, या कोई ऐसा हादसा, या कोई ट्रॉमा, कुछ ऐसा है जिसने उसके मन को पकड़ लिया है, जकड़ लिया है,
और क्योंकि वो चीज़ उसके माइंड में इतना ज़्यादा स्ट्रांगली बैठी हुई है, उसी की वजह से उसकी लाइफ में जो है वो एक फ़्लो नहीं बन पा रहा है। वो जैसा उसको जीवन को जीना चाहिए बड़े स्मूथ तरीके से, वो नहीं जी पा रहा है, जी पा रही है, स्टक हो गया है। ऐसे व्यक्ति की लाइफ में ना एक और चीज़ बड़ी इफ़ेक्ट होती है, वो है उसकी प्रोफ़ेशनल लाइफ। अगर ऐसा व्यक्ति कहीं प्रोफ़ेशनली एक्टिव है, कहीं जॉब बिज़नेस में है, तो डेफ़िनेटली उसकी जॉब और बिज़नेस पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। मन की जो स्थिति हो रखी है, उसकी वजह से उसके काम-काज पे, उसकी जो अपनी एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, उस वहाँ पे भी एक डिस्टर्बेंस जो है वो देखने को मिलेगी। वो व्यक्ति पहले जैसे मानो आराम से अपना काम करता था, काम करती थी, मज़े से अपना जॉब बिज़नेस में थी, बहुत उसको अच्छा लगता था अपने वर्क प्लेस में, अपने बिज़नेस में, अपनी नौकरी में। लेकिन अगर वो उस व्यक्ति के मन में कोई चीज़ घर करके बैठी हुई है, कोई चीज़ है जो उसे सता रही है, कोई चीज़ है जो उसके मन में उसको ऑब्सेसिव कर रही है या परेशान कर रही है, तो उसकी वो जो मन की स्थिति है ना, वो उसकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगी। वो जो उसको अपने वर्क प्लेस में बड़ा आनंद आता था, मज़े से वो अपना काम करता था, करती थी, वो उसको नहीं फ़ील होगा वहाँ पे। उसको चिड़चिड़ाहट होने लगेगी अपने ऑफ़िस कलीग से, उसको अनकम्फ़र्टेबल होने लगेगा उस एनवायरनमेंट में, उसका मन करेगा कि मैं इस जॉब को छोड़ दूँ, इस काम को बंद कर दूँ, तो ये सब भी होने लगेगा। तो ये 5 चीज़ें हैं मेन जो मैंने ऑब्ज़र्व करी कि जो लोग स्टक हैं, उनके साथ क्या हो रहा होता है। बेसिकली ज़िंदगी रूपी नदी में जिस फ़्लो से उन्हें बहना चाहिए ना, उस फ़्लो से वो बेसिकली बह नहीं पा रहे होते हैं। वो अटक जाते हैं और वो फ़्लो रुक जाता है। परमात्मा जिस डायरेक्शन में उनको आगे लेके जाना चाहते हैं, वो क्योंकि वो अटक गए हैं, तो ना उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पा रही होती है और ना ही वो मटीरियल लाइफ में कुछ ज़्यादा कुछ कर पा रहे होते हैं। और ये जिस भी वजह से वो अटके हुए हैं, वो सब कुछ उनके मन में बैठा हुआ है। अगर मन का ही शुद्धिकरण कर दिया जाए, मन से उन चीज़ों को निकाल दिया जाए, तो वो फ़्लो जो उनकी लाइफ में रुक गया था, वो फ़्लो जो है फिर से होने लगेगा। जिस डायरेक्शन में उनको आगे बढ़ना चाहिए, जो सब कुछ उन्हें अनुभव करना चाहिए इस ज़िंदगी में, वो एक्सपीरियंस करने लगेंगे। ठीक है? तो ये थी कुछ चीज़ें जो मुझे समझ आईं और मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हो रहा है, वो स्टक है अपनी इस लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, इस जर्नी में, तो वो जो भी चीज़ उसके मन आपके मन में बैठी हुई है ना, उस अपने मन से उस चीज़ को हटाएं। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका सल्यूशन ना हो, हर चीज़ का सल्यूशन है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके मन में बैठी हुई है, तो उसको भी हटाया जा सकता है। बस आप कॉन्शियस एफ़र्ट्स लगाएं। और अगर आप इस तरीके के एफ़र्ट्स लगाते हैं, अपने मन की शुद्धि करते हैं, अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स को बदलते हैं, तो वो फ़्लो जो रुका हुआ था, वो जो आनंद आपको महसूस नहीं हो पा रहा था, वो फिर से होने लगेगा। फिर से आप मज़े से अपनी ज़िंदगी को जीने लगोगे। और इसी फ़्लो में जो है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी और डेफ़िनेटली मटीरियल सक्सेस भी आप एक्सपीरियंस करोगे। तो दोस्तों बस यही था मेरा आज का वीडियो। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने ऑब्ज़र्व करी और इसका सल्यूशन यही है कि मन की शुद्धि करनी है। अब कुछ मन पे बैठा हुआ है जिसकी वजह से लाइफ स्टक हो रखी है। मन से ही उन चीज़ों को हटाना है और जो है लाइफ के उस फ़्लो को फिर से एक्सपीरियंस करना है। सो दैट्स इट। यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।